2016-17 वाले, और मैं कह रहा हूं यहां से हंड्रेड्स इज नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी, सीधी मैथ्स है, ठीक है। 84 इंटरनेशनल हंड्रेड्स पर हैं, सिर्फ ओडीआई खेलते हैं विराट कोहली। अब से उस ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2027 में होने वाला है, तब तक इंडिया 27 से 30-35 के आसपास ओडीआईस खेलने वाली है, यहां से वहां तक। मैं कह रहा हूं जिस तरीके का फॉर्म है, जिस तरीके की बंदा ये बैटिंग कर रहा है, इज इट रियली दैट टफ? 16 और हंड्रेड्स, इज दैट रियली टफ? कैन ही नॉट ओनली इक्वल द ग्रेट सचिन तेंदुलकर बट मे बी गो बियॉन्ड? बहुत दूर का सपना है, लेकिन पहले ओडीआई में रांची में और अब रायपुर में एक चीज तो दिखा दी है विराट कोहली ने कि पिछले 3-4 साल में जिस तरीके की बैटिंग वो कर रहे थे ना, थोड़े रन एक्यूमुलेशन, थोड़ा स्ट्राइक रोटेशन, अटैकिंग इंस्टिंक्ट को अपनी रोक के रखा था उन्होंने। ऐसा लगाया कि इस बार कहा है अब जाओ भाड़ में, मैं वैसे खेलूंगा जैसा मेरा मन करेगा, मैं डोमिनेट करके खेलूंगा। एंड यू कुड सेंस दैट इवन इन द सेलिब्रेशंस, दोनों सेंचुरीज में ही जस्ट लीप्स एंड रोर्स एंड सेलिब्रेट्स लाइक द किंग दैट ही इज। और ये बहुत अच्छे साइंस है ऑफ कोर्स विराट कोहली के लिए, लेकिन इंडियन टीम के लिए भी। यू गेट योर प्राइम बैटर इन हिज प्राइम फॉर्म इन द बिल्ड अप टू अ वर्ल्ड कप, इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार? इस इनिंग्स में भी उन्होंने अपने आप को रोका नहीं। आई थिंक ही वेंट फ्रॉम 86 टू 92 एक छक्के के साथ, उसके बाद भी शॉट मारने गए वो अपने 90s में, फिर वो गेंद खड़ी हो गई ऊपर तो थोड़ा थमे। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वर्जन ऑफ विराट कोहली कि वो रुक नहीं रहे, वो नहीं सोच रहे कि क्या होगा आगे। भाई अगर पाले में बॉल गिरी है तो मुझे मारनी है, और सिर्फ अंधाधुन मार भी नहीं रहे। पता है इस सेंचुरी में आई थिंक ही स्कोर्ड व्हाट 45 सिंगल्स। इमेजिन 45 सिंगल्स, 37 साल का है ये बंदा। कहां है सवाल फिटनेस पे, कहां है सवाल कमिटमेंट पे? सिर्फ अंधाधुन चौके छक्के नहीं मार रहा है, ही इज गियरिंग अप फॉर समथिंग रियली बिग। एंड ऑल ऑफ दीज आर साइंस कि विराट कोहली रुकने वाले नहीं है, कि विराट कोहली मन बनाकर आए हैं। हिज कमिटमेंट टू क्रिकेट इज ऑल्सो सीन इन द फैक्ट कि अब वो विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलेंगे, उन्होंने हाँ कह दिया है दिल्ली के साथ विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। आप में हम में शायद जितनी भूख है ना विराट कोहली को देखने की, बड़े रन बनाते हुए, बड़े सेलिब्रेशंस करते हुए, आई हैव अ फीलिंग उनके मन में भी एक भूख है। ये जो फाइनल चैप्टर है उनके करियर का, वो अपनी शर्तों पर अपने तरीके से लिखना चाहते हैं। इट वॉज अ फैंटेस्टिक बैटिंग डिस्प्ले बाय इंडिया। ऑफ कोर्स विराट कोहली की बात होगी, लेकिन आप ऋतुराज गायकवाड़ से बहुत दूर नहीं जा सकते, क्योंकि वो बंदा भी ना इस इंडियन टीम के दरवाजे पर खटखटाता रहा। ही केप्ट नॉकिंग कि मुझे भी देखो भाई। मैंने लिस्ट ए क्रिकेट में 18 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं और 17 सेंचुरीज लगाई हैं। अगर मैं एक बार 50 के बाहर जाता हूं तो आई इन मोस्ट केसेस कन्वर्टेड टू 100। एक डबल सेंचुरी भी मेरे नाम है लिस्ट ए क्रिकेट में, अब मैं और क्या करूं? बट इट्स ऑल्सो ट्रू कि इंडियन टीम मैनेजमेंट की गलती नहीं थी, जगह बन ही नहीं रही थी। आप कहां खिलाते ऋतुराज गायकवाड़ को? अब भी वो आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं, ओपनर है, नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस इनिंग्स में उन्होंने दिखाया कि भूख कितनी है। वो कह रहे हैं आप मुझे कहीं भी खिला लो, जो आपकी डिमांड होगी मैं पूरी कर दूंगा। भाई उस बंदे ने पहली 50 बनाई 52 बॉल्स में, अगली 50 बनाई 25 बॉल में। एंड दैट टेल्स यू दैट नंबर 4 पर जो आपको चाहिए ना, कि अगर ऊपर से विकेट गिर गया तो एक बंदा पहले संभाले और फिर एक्सेलरेट करने की भी काबिलियत रखे, दोनों है ऋतुराज गायकवाड़ में। द ओनली प्रॉब्लम इज कि अब ऋतुराज गायकवाड़ के इन रनों के बाद टीम मैनेजमेंट का हेडेक बढ़ जाएगा, क्योंकि जब श्रेयस अय्यर फिट होकर वापस आएंगे, लाजमी तौर पर उनकी जगह एक कमाल की क्रिकेट खेली है, कोई गलती नहीं है श्रेयस अय्यर की, तो आप ऋतुराज गायकवाड़ से कहेंगे क्या? दैट ऑफ कोर्स इज फॉर अनदर डे। बट अच्छे साइंस ये इस इंडियन टीम के लिए कि एक तो प्राइम विराट कोहली, और मैं बार बार ये बात कर रहा हूं 2016-17 वाले विराट कोहली की सारी झलकियां थी इस इनिंग्स में। कमी आप ना रांची वाले ओडीआई की इनिंग्स में निकाल सकते थे, ना आप यहां निकाल सकते हो। एक भी चीज आप नहीं कह सकते कि नहीं ये ना उन्होंने थोड़ा कम किया, ये थोड़ा ज्यादा कर सकते थे। स्ट्राइक रेट में भी 100 के ऊपर था, स्ट्राइक रेट पर सवाल नहीं उठा सकते, स्ट्राइक रोटेशन पर सवाल नहीं उठा सकते। उठाकर वो जो शॉट मेकिंग, वो जो रिस्ट से निकलकर छक्के निकल रहे हैं ना, आप उन पर सवाल उठा सकते हो। It's just a phase where I think everyone should enjoy watching विराट कोहली बैट, क्योंकि ये बात भी सच है कि कुछ लिमिटेड मौके बचे हैं विराट कोहली को बैटिंग करते देखने में। कुछ लिमिटेड मौके ही हैं, मजे लो। जब वो ऐसे बैटिंग करे ना, तो हर एक शॉट जितनी बार वापस जाकर देख सकते हो देखो, बिकॉज इट इज ट्रू दैट इट विल कम टू एन एंड। दिस एंटायर जर्नी जिसपे वो हम सबको अपने साथ लेकर चले, इतनी खुशियां दी अपनी बैटिंग से, this is the last chapter of it. And if he's enjoying on field, he's giving so much joy and so much happiness to everyone who's watching it from homes. मजा आ रहा है यार,
इट वाज अ गुड बैटिंग डे, और जब इंडिया अच्छी बैटिंग करती है ना तो वैसे भी आप खुश हो जाते हो। बॉलिंग में अभी भी कुछ लूप होल्स हैं जो भरना चाहेगी ये इंडियन टीम, बट आई कीप सेइंग दिस वन लाइन कि जब विराट कोहली अच्छा करते हैं ना तो इंडिया एक मुस्कान के साथ सोता है। ये दौर कुछ वैसा ही चल रहा है।